हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हम इस वीडियो में करेंगे बेस लाइन असेसमेंट को कंप्लीट, जो कि क्लास 10th से है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे रीड द पैसेज आपको पढ़नी है एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और फिर उसमें से आपको फाइंड आउट करने हैं आंसर्स, ओके, क्वेश्चंस के। तो चलिए देखते हैं, पहले पढ़ते हैं इसे पैसेज को। पैसेज है यहाँ पे वुड कटर की स्टोरी, ओके, लकड़हारे की। तो यहाँ हम देखेंगे देयर वॉज अ वुड कटर हु लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज बिसाइड अ फॉरेस्ट। एक लकड़हारा होता है जो कि एक छोटे से गांव में रह रहा होता है, ठीक है। ही वॉज अ हार्ड वर्किंग, वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होता है, कठिन परिश्रम करने वाला, मेहनत करने वाला, ईमानदार होता है। एंड हैप्पी विद हिज प्रोफेशन, और जो भी उसका काम था लकड़ी काटने का, वो उसी काम के साथ खुश रहता है। यहाँ आप देखोगे आगे, ही यूज टू कट ट्रीज, वो पेड़ों को काटता है, एंड सेल वुड टू द मर्चेंट्स टू अर्न लाइवलीहुड डेली। वो क्या करता है, लकड़ियों को काट कर बेचता है मर्चेंट्स के लिए, जो व्यापारी होते हैं उनके लिए, और अर्न करता है, कमाता है। क्या कमाता है? लाइवलीहुड डेली, जो उसकी जीविका होती है रोजाना की, अपना घर खर्च चलाने की, तो उसको कमाता है वो वहाँ से लकड़ी बेच के। वन डे, एक दिन क्या होता है, ही वॉज कटिंग अ ट्री, वो पेड़ को काट रहा होता है, बिसाइड अ रिवर, रिवर की साइड में। सडनली हिज एक्स, और अचानक उसकी जो कुल्हाड़ी होती है, स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड, उसके हाथ से गिर जाती है, एंड फेल इनटू द रिवर, और कहाँ गिरती है वो? रिवर में, नदी में गिर जाती है। द रिवर वॉज डीप एंड ही कुड नॉट फाइंड हिज एक्स, क्योंकि रिवर बहुत ज़्यादा गहरी होती है नदी, इसकी वजह से वो उसको, अपनी जो कुल्हाड़ी होती है उसको फाइंड नहीं कर पाता। ही वॉज वेरी वरीड, अब वो बहुत ज़्यादा वरीड हो जाता है, बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाता है। एज ही कुड नॉट कट वुड एनी मोर, क्योंकि वो अब ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ियाँ नहीं काट पाएगा आगे बिल्कुल भी। ही वॉज वेरी सैड, अब वो बहुत दुखी था। एंड ही स्टार्टेड प्रेइंग टू द गॉडेस, अब वो शुरू कर देता है प्रे करना भगवान से, प्रार्थना करनी स्टार्ट कर देता है। ऑफ द रिवर टू फाइंड हिज एक्स बैक, गॉडेस ऑफ द रिवर, जो गॉडेस होती हैं रिवर की, नदी को प्रे करने लग जाता है कि प्लीज़ मेरी जो एक्स है, मेरी जो कुल्हाड़ी है, उसको वापस मुझे फाइंड आउट करके दे दो। लिसनिंग टू हिज प्रेयर, उसकी प्रेयर सुनने के बाद, द गॉडेस ऑफ द रिवर, जो नदी की देवी देवता जो होते हैं, अपीयर्ड बिफोर हिम, उसके सामने अपीयर हो जाते हैं, मिस दिखाई देने लग जाते हैं। ही अर्ज द गॉडेस, अब वो जो देवी होती है, गॉडेस होती है, ठीक है, उनसे प्रे करने लग जाता है, टू हेल्प हिम टू फाइंड हिज एक्स, कि प्लीज़ मेरी मदद करो मेरी कुल्हाड़ी लाने में। सो द गॉडेस, जो देवी होती है, वांटेड टू टेस्ट हिम, अब वो उनका टेस्ट करना चाहती है, जो वुड कटर होता है, कि हाँ ये लॉयल है या नहीं है, ऑनेस्ट है या नहीं है। सी डिप्ड इनटू द वाटर एंड ब्रॉट अ सिल्वर एक्स, अब वो क्या करती है, नदी में गोता लगाती है गॉडेस, और एक सिल्वर की, चांदी की, ठीक है, कुल्हाड़ी लेके आ जाती हैं। सी आस्क्ड, फिर वो पूछती हैं, इज दिस एक्स योर्स, क्या ये जो कुल्हाड़ी है ये तुम्हारी है? द वुड कटर रिप्लाइड हम्बली, अब जो वुड कटर होता है, लकड़हारा होता है, वो बहुत हम्बली मीन्स होता है एकदम नम्रता से बोलता है, दैट इट वॉज नॉट हिज एक्स, कि ये उसकी छड़ी नहीं, उसकी कुल्हाड़ी नहीं है, ठीक है। अब आगे, सी डिप्ड अगेन, वो दोबारा से डिप्ड करती हैं रिवर में। ब्रॉट अ गोल्डन एक्स, अब की बार क्या लाती हैं, एक सोने की कुल्हाड़ी। एंड सेड, फिर वो बोलती है, इज दिस योर एक्स, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? ही आंसर्ड दैट द गोल्डन एक्स वॉज नॉट हिज, तो वो दोबारा से आंसर देता है कि नहीं, ये गोल्डन की जो एक्स है, जो सोने की कुल्हाड़ी है, वो मेरी नहीं थी। वैन ही डिनाइड इट, जब वो डिनाइड करता है, डिनाइड मीन्स होता है मना, जब लकड़हारा मना कर देता है कुल्हाड़ी के लिए कि हाँ गोल्ड वाली भी मेरी नहीं है, सिल्वर वाली भी मेरी नहीं है, द गॉडेस डिप्ड अगेन एंड पिक्ड द एक्स ही लॉस्ट इन द रिवर, फिर वो क्या करती हैं गॉडेस, डिप्ड करती हैं अगेन पानी में, रिवर में, और वहाँ से जो उसकी कुल्हाड़ी होती है, ठीक है, उसको लेके आ जाती हैं। सी आस्क्ड, इज दिस द वन, तो पूछती है कि क्या ये तुम्हारी है? टू हर सरप्राइज्ड ही ईल्ड विद जॉय, ईल्ड मीन्स होता है चिल्लाना, ठीक है, साउटेड करना,
चीखना चिल्लाना, तो वो तेज से, सरप्राइज मीन्स आश्चर्य से चिल्लाता है कि हाँ ये मेरी है, यस। देन द गॉडेस बिकम हैप्पी विद हिज ऑनेस्टी। अब जो गॉडेस होती है, देवी होती है रिवर की, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं उसकी किस चीज़ से, ऑनेस्टी को लेके एंड हम्बलनेस, और उसकी हम्बलनेस को लेकर। सी डिप्ड एंड ब्रॉट ऑल द 3 एग्स। अब वो दोबारा से इसमें डिप्ड करती हैं और तीनों एग्स, ठीक है, 3 एग्स को उसके सामने ले आती हैं एज अ रिवॉर्ड फॉर हिज ऑनेस्टी, कि ये लो, ये तुम्हारी ऑनेस्टी का, ईमानदारी का रिवॉर्ड है, ठीक है, उपहार है तुम्हारे लिए। ही एक्सेप्टेड द गिफ्ट्स फ्रॉम हर एंड रिटर्न हैप्पीली टू हिज फैमिली इन द विलेज। अब वो एक्सेप्ट करता है उस गिफ्ट को उनसे, देवी से, जो गॉडेस होती हैं, गॉडेस फेरी, ठीक है, एंड रिटर्न हैप्पीली, और वहाँ से लौटता है खुशी खुशी अपने गांव में, अपनी फैमिली के पास। तो चलिए इसी में से अब हम क्वेश्चंस के आंसर देंगे, इस पैरा में से जो पैसेज है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट क्वालिटीज ऑफ द वुडकटर आर गिवन इन दिस पैसेज। इस पैसेज में वुडकटर की क्वालिटीज क्या थी, तो क्या क्या है आप देखोगे यहाँ पे। वुडकटर कैसा है, ही वॉज हार्ड वर्किंग, ठीक है, हार्ड वर्किंग है, ऑनेस्ट मैन है, एंड हैप्पी विद हिज प्रोफेशन, और वो अपने प्रोफेशन के साथ बहुत खुश रहता था। तो ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक आपका फर्स्ट का आंसर, ठीक है, क्योंकि इसी में से पैसेज में से करना है, तो फर्स्ट का आंसर आप यहाँ से दे देंगे। एंड देन मैंने यहाँ पे, आप देखोगे तो मैंने नोट भी कर दिया है, ठीक है, फर्स्ट का आंसर ये रहा, ही वॉज अ हार्ड वर्किंग ऑनेस्ट मैन एंड हैप्पी विद हिज प्रोफेशन, और पैरा में से भी मैंने बता दिया है कि आपको कहाँ से फाइंड आउट करना है। फिर आता है आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड ही लॉस हिज एग्स। उसने मतलब अपनी जो उसकी कुल्हाड़ी थी उसको कैसे लॉस कर दिया, ठीक है, तो उसकी जो कुल्हाड़ी थी कैसे लॉस हुई उससे। ही वॉज कटिंग अ ट्री बिसाइड अ रिवर। जब वो रिवर के साइड से ट्रीज को कट कर रहा था, तो तभी क्या होता है, यहाँ से आप देख लेंगे, ही वॉज कटिंग अ ट्री बिसाइड अ रिवर, सडनली हिज एक्स, अचानक उसकी एक्स स्लिप्ड हो जाती है फ्रॉम हिज हैंड एंड फेल इनटू द रिवर, ठीक है। दूसरे का आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। तो दूसरे का आंसर भी मैंने नोट कर दिया है, आप देखेंगे तो ये है, ही वॉज कटिंग अ ट्री बिसाइड अ रिवर, सडनली हिज एक्स स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड। क्या होता है कि उसकी जो कुल्हाड़ी थी वो उसके हाथ से स्लिप हो जाती है और कहाँ गिरती है, नदी में गिर जाती है। अब इसी में आपका थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही डू व्हेन हिज एक्स फेल इनटू द रिवर। वो क्या करता है जब उसकी रिवर में उसकी कुल्हाड़ी गिर जाती है, तो वो क्या करता है, प्रे करना स्टार्ट कर देता है गॉडेस से, ठीक है। तो आप करोगे, ही स्टार्टेड प्रेइंग, यहाँ से कर लोगे, ही स्टार्टेड प्रेइंग टू द गॉडेस ऑफ द रिवर टू फाइंड हिज एक्स बैक। ये हो जाएगा यहाँ पे आपका थर्ड का आंसर, ठीक है, वो मैंने आपको नोट कर दिया है यहाँ पे। यहाँ आप देखोगे तो ही स्टार्टेड प्रेइंग टू द गॉडेस ऑफ द रिवर टू फाइंड हिज एक्स बैक। अब आप देखोगे फोर्थ वाला क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ मेनी एक्सेस डिड द गॉडेस ब्रिंग फॉर हिम। तो उसको क्या देते हैं, मतलब कितनी एक्स देते हैं, एक्स के बारे में पूछा, हाउ मेनी एक्सेस, कितनी कुल्हाड़ियाँ उसको मिलती हैं, ठीक है, गॉडेस से। तो यहाँ आप देखेंगे कितनी कुल्हाड़ियाँ मैंने बताई थी, 3 एक्सेस मिलती हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ बस आपको क्या करना है, द गॉडेस लगा देना है इसके आगे, द गॉडेस ब्रॉट ऑल, या ऑल हटा दोगे, 3 एक्सेस टू हिम एज अ रिवॉर्ड फॉर हिज ऑनेस्टी, ओके। इस तरह से आपको कर देना है, द गॉडेस ब्रॉट द 3 एक्सेस टू हिम एज अ रिवॉर्ड फॉर हिज ऑनेस्टी। ये मैंने लिख भी दिया है यहाँ पे आपको फोर्थ का आंसर, द गॉडेस ब्रॉट द थ्री एक्सेस, ठीक है, ये याद रखना आपको, 3 एक्सेस टू हिम एज अ रिवॉर्ड फॉर हिज ऑनेस्टी। अब आता है आपका 4 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी 4 तो हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी। स्टोरी का मोरल क्या है, तो मोरल है इसका, ऑलवेज, जस्ट वेट, यहाँ हम करते हैं ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज बी ऑनेस्ट,
हमेशा ईमानदार रहना चाहिए हमें। ये मैंने यहाँ नोट भी कर दिया है 5 का आंसर, ऑलवेज बी ऑनेस्ट। अब इसी में हम 6 वाला आंसर देखेंगे। पहले 6 क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है इसमें। तो इसे पूछ रहा है फाइंड आउट द अपोजिट ऑफ द वर्ड डिसअपियर्ड फ्रॉम द पैसेज। आपको पैसेज में से डिसअपियर्ड का अपोजिट देना है। डिसअपियर्ड मीन्स गायब होना, ठीक है। और इसका आप फाइंड आउट करोगे पैसेज में से तो आपको मिल जाएगा, अपोजिट वर्ड मिलेगा आपको। फाइंड आउट करिएगा। देखिए यहाँ पे पूरे जब आप पैसेज पढ़ोगे ना तो पैसेज में आपको वर्ड मिलेगा। जैसे यहाँ से आप पढ़ोगे, इसको रीड करो तो आपको अपीयर वर्ड मिल जाएगा। ये मिल गया देखिए यहाँ पे, ठीक है। डिसअपियर्ड का अपोजिट हो जाएगा अपीयर्ड। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारी पैसेज कंप्लीट हो गई 6 क्वेश्चंस के साथ। अब आता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट वर्ब्स गिवन बिलो। तो यहाँ पे आपका फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको ऊपर वर्ड्स दे रखे हैं क्या क्या फिल करने हैं आपको। तो यहाँ हम फर्स्ट में करेंगे माई बुक्स। बुक्स ज़्यादा है तो यहाँ पे आप आर करोगे। माई बुक्स आर नॉट इन द कपबोर्ड। कपबोर्ड होती है अलमीरा, अलमारी। सेकेंड आपका 8 नंबर क्वेश्चन है आई। तो आई के साथ आप क्या यूज़ करोगे, हैव, क्योंकि कंप्लीटेड है, ठीक है। तो आई हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट चैप्टर। मैंने अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया, तो यहाँ हैव का यूज़ करोगे। अब आता है 9 द टीचर। टीचर में आप क्या भरोगे, द टीचर इज एब्सेंट टुडे। ओके, टीचर सिंगल है तो इज आएगा, द टीचर इज एब्सेंट टुडे। फिर आता है आपका 10 ऑल द स्टूडेंट्स वर। तो यहाँ आप लास्ट में वर भर दोगे, वर प्रेजेंट ऑन द इंडिपेंडेंस डे। अब आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा 11 क्वेश्चन। अब 11 क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि फ्रेम करने आपको क्वेश्चंस फॉर द गिवन सेंटेंसेस। ओके, तो यहाँ फ्रेम क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन आंसर है हमारा द पीटीएम इज ऑन मंडे। पीटीएम मंडे में है, ठीक है। पीटीएम मंडे में है तो इसको क्वेश्चन फ्रेम कैसे करोगे, व्हेन। व्हेन हमारा दे रखा है इज द पीटीएम। ओके, पीटीएम कब है, तो पीटीएम मंडे में है। इसी तरह से हमारा 12 क्वेश्चन है द टीचर टीच इन द क्लास। ओके, टीचर क्लास में पढ़ाती है। तो यहाँ पे आप करोगे, जब फ्रेम करोगे क्वेश्चन तो यहाँ लिखोगे वेयर, ठीक है। वेयर डज द टीचर टीच, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दोगे, ठीक है। वेयर डज द टीचर टीच, टीचर कहाँ पढ़ाती है, तो टीचर कहाँ पढ़ाती है, टीचर क्लास में पढ़ाती है। अब आता है आपका चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब आपको इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। डायरेक्ट आपको दे रखा है द टीचर सेड टू मी यू आर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू आर एन इंटेलिजेंट स्कूल, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज। अब इसको आपको करना है इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज। सो इनडायरेक्ट में द टीचर टोल्ड सेड टू को, ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है ना आपका सेड टू हो जाता है कन्वर्ट टोल्ड में। सेड टू को हम किस में बदल देते हैं, टोल्ड में, ठीक है। सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट कर देते हैं इनडायरेक्ट में। तो यहाँ ये टोल्ड आ गया। अब ये जब टोल्ड हमने लिख दिया तो इसके बाद हम डायरेक्ट मी लेके आएंगे। ओके, द टीचर टोल्ड मी। फिर जब हम इनको कंजक्ट करते हैं ना, जब कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाते हैं तो यहाँ दैट से कंजक्ट कर देते हैं। दैट आई वॉज, यू आर को कर दोगे आई वॉज। ओके, आई वॉज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। ये पूरा का पूरा फिर यहाँ से नोट कर दोगे और ये इन्वर्टेड कॉमास हट जाएंगे, ठीक है, वो सेम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने नोट कर दिया है आपको समझाने के लिए, आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने ये नोट किया है द टीचर टोल्ड मी, फिर दैट आई वॉज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ठीक है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास रिमूव हो गए यहाँ से। अब आप देखेंगे आगे नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14 में पूछ रहे हैं कि राइट 4 सेंटेंसेस ऑन प्रेजेंट टेंस। आपको 4 सेंटेंसेस लिखने हैं प्रेजेंट टेंस को लेकर, ठीक है। तो 4 सेंटेंस हम प्रेजेंट टेंस के बनाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने नोट कर दिए हैं।
ही ड्रिंक्स टी एट ब्रेकफास्ट, वो चाय पीता है ब्रेकफास्ट में, ठीक है। या आई ईट टोस्ट इन ब्रेकफास्ट, ठीक है, कुछ भी आप कर सकते हो इसी तरह से। सेकंड वाला देखेंगे, सी ओनली ईट्स फिश, वो केवल मछली खाती है। जहाँ हमारे हिंदी वाक्य में ता है ती है आता है ते है आता है, वो हमारे प्रेजेंट टेंस होते हैं, सिंपल प्रेजेंट। ओके, तो ये प्रेजेंट टेंस पूछ रहा है तो आपको प्रेजेंट में कन्वर्ट कर देना है। सब्जेक्ट के साथ वर्ब आती है डायरेक्ट, ठीक है। वर्ब में एस या ईएस ऐड हो जाता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और बाकी हमारी जो भी अदर ऑब्जेक्ट रहता है। तो यहाँ हम थर्ड वाला करेंगे, दे वॉच टीवी रेगुलरली, वो टीवी रेगुलरली देखते हैं। आप सुन रहे हो ना, जैसे लास्ट में मैं ते है ती है बोल रही हूँ, यहाँ पे सी ओनली ईट्स फिश, वो केवल मछली खाती है। ही ड्रिंक्स टी एट ब्रेकफास्ट, वो ब्रेकफास्ट में चाय पीता है। ओके, नेक्स्ट है लास्ट, वी कैच द बस एवरी मॉर्निंग, हम हर मॉर्निंग हर सुबह बस पकड़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट कर दोगे। 4 सेंटेंस आपको नोट करने हैं, वो आप कर देंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। और इस तरह से आपको और भी वर्कशीट वगैरह की भी वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।